हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रीतम कुमार सोनी और आज आप लोग मैं वीडियो में फिर से स्वागत है। हम लोग आज इंटीग्रल का डेफिनिट इंटीग्रल को स्टार्ट करेंगे। हम लोग पिछला काफी वीडियो में इनडेफिनिट इंटीग्रल को अच्छे से पढ़ा था, उसका काफी टॉपिक कवर किया था, जैसे कि उसका 3 मेथड था, सब्स्टिट्यूशन मेथड, इंटीग्रल बाय पार्ट्स, इंटीग्रल बाय पार्शियल फ्रैक्शन या फिर ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज कोई और फिर कोई स्पेशल फंक्शन। तो अगर आपने अभी तक इंडेफिनिट इंटीग्रल को नहीं देखा है तो आप वहां हम सारा का वीडियो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है। पार्ट वाइज आप वहां से जाके पहले इंडेफिनिट इंटीग्रल को अच्छे से पढ़ सकते हैं, उसके बाद आपको डेफिनिट इंटीग्रल समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं डेफिनिट इंटीग्रल। डेफिनिट इंटीग्रल बोलते किसको है? हम लोग ये पढ़े थे कि सपोज कोई एफ एक्स कोई फंक्शन है एफ एक्स जी, ठीक है। तो जब इसका मतलब क्या, जब इसका एंटी डेरिवेटिव निकालते थे, ये क्या है मतलब कोई हम लोग को डेरिवेटिव होता था, कोई फंक्शन का एफ एक्स होता था, उसका हम लोग जब एंटी डेरिवेटिव निकालते थे मतलब उसका इंटीग्रल निकालते थे। तो सपोज ये कैपिटल एफ एक्स आया प्लस सी करते थे, ठीक है, मतलब इसमें कांस्टेंट टर्म ऐड करते थे, तो इसको मैं क्या बोलते थे? इसी को बोलते थे क्या? इंडेफिनिट इंटीग्रल, ठीक है। मतलब क्या करते थे, कोई फंक्शन का अगर निकालते थे इंटीग्रल तो आंसर हम लोग प्लस सी करते थे, वो होता था क्या? इंडेफिनिट इंटीग्रल में। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो फंक्शन एफ एक्स है dx, उसमें जो हम निकालेंगे ना इंटीग्रल, जो भी उसका निकालेंगे, जो भी उसका इंटीग्रेशन निकालेंगे, इसमें अब हम लोग का एक एक्स्ट्रा टर्म आ गया, क्या? इसमें लिमिट आ गया, लिमिट x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b। तो इसको ही बोलते हैं हम लोग क्या? इसको लोग बोलते हैं क्या? डेफिनिट इंटीग्रल। इसको लोग बोलते हैं डेफिनिट इंटीग्रल। मतलब डेफिनिट इंटीग्रल होता क्या है कि कोई फंक्शन एफ एक्स dx है, उसमें बस एक लिमिटिंग वैल्यू आ जाता है कि दो वैल्यू है x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b, ठीक है। और ये हमेशा एक यूनिक वैल्यू देता है, हमेशा एक यूनिक वैल्यू देगा। आगे हम बताएंगे इसको कैसे देगा। और इसमें दैट मींस एक यूनिक वैल्यू देगा, मतलब कोई एक टर्म देगा, लेकिन इसलिए इसमें हम लोग सी को, इसमें हम लोग सी नहीं लिखते हैं, मतलब सी सिर्फ हम लोग आंसर में लिखते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रल का। डेफिनिट इंटीग्रल में हम लोग सी नहीं लिखते हैं, समझ में आया? क्योंकि ये यूनिक वैल्यू देता है। अब जो फंक्शन एफ एक्स dx हो गया ना, ये लिमिटिंग वैल्यू ऑफ x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b, इसका एक अपना ज्योमेट्रिकल मीनिंग है, ठीक है। इसका अपना एक ज्योमेट्रिकल मीनिंग है। तो चलिए समझते हैं कि इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है। ये जो लिमिट हम लोग x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b पुट करते हैं ना, ये इसका मतलब होता है कि कोई जो फंक्शन होता है ना, जैसे समझिए क्या बोल रहा है। सपोज ये फंक्शन एफ एक्स का, सपोज एफ एक्स का कोई भी एक ग्राफ है, कोई भी लेते हैं ग्राफ, तो सपोज एक ऐसे ग्राफ है, ठीक, कोई ग्राफ है, तो ये y इक्वल टू एफ एक्स ग्राफ है। अब x इक्वल टू a, सपोज यहां पर टर्म x इक्वल टू a और ये x इक्वल टू कोई b है, ठीक है। ये ग्राफ y इक्वल टू एफ एक्स का ये ग्राफ है, ये प्लॉट किया हम लोग, x इक्वल टू a ये है, x इक्वल टू b ये है। तो जो हम लोग का जो हम लोग बीच का जो ये हो गया, बीच का जो एरिया हो गया ना, बीच का जो एरिया हो गया ना, इसको ही बोलते हैं हम लोग, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? इसका मतलब यही हुआ, ये जो है ना, इसका मतलब यही हुआ। इसको बोलते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रल, सॉरी इसको बोलते हैं डेफिनिट इंटीग्रल। मतलब ये जो हम लोग इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स dx लिमिट पुट किया x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b, ये एक तरह का ये एरिया, ये हम लोग को एरिया हम लोग इससे पता चलता है, कोई भी फंक्शन का एरिया पता चलता है। जैसे कि ये फंक्शन जब हम यहां पुट किए तो इसका मतलब क्या हुआ कि एरिया बिटवीन जो y इक्वल टू एफ एक्स है एंड द ऑर्डिनेट x, यहां b होगा ना, सॉरी यहां b होगा,
एंड द ऑर्डिनेट्स x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b एंड फ्रॉम x एक्सिस, मतलब ये x एक्सिस के ऊपर एरिया बिटवीन y इक्वल टू fx, ठीक है, एंड x इक्वल टू a, x इक्वल टू b एंड फ्रॉम x एक्सिस। या फिर ये बोल सकते हैं एरिया इनक्लोज बिटवीन x इक्वल टू a, x इक्वल टू b एंड y इक्वल टू fx एंड फ्रॉम x एक्सिस। समझ गए? तो ये हम लोग का डेफिनेट इंटीग्रल में हम लोग हमेशा ये क्या, हम लोग ये एक एरिया देता है, इससे हम लोग का एक एरिया पता चलता है किसी भी कर्व का। सपोज कर्व हम लोग ये भी हो सकता है, कर्व हम लोग ये भी हो सकता है, सपोज ये कोई ग्राफ है, कर्व हम लोग ये भी हो सकता है, ये हो गया x इक्वल टू a, x इक्वल टू b, ठीक है, ये हो गया y इक्वल टू fx, ओके, ये हो गया हम लोग का x एक्सिस। तो ये हम लोग जो बीच का जो ग्राफ, बीच का जो हम लोग एरिया हुआ ना, ये होता है हम लोग डिफरेंट इंटीग्रल। मतलब डिफरेंट इंटीग्रल से हम लोग एरिया पता चलता है, किसी भी कर्व का एरिया पता चलता है, ठीक है। दैट मीन सिंपल सा बात है ना कि एरिया बिटवीन या फिर एरिया इनक्लोज बाय y इक्वल टू fx एंड x इक्वल टू b, x इक्वल टू एंड x एक्सिस। तो ये बीच का जो एरिया हुआ ना, वही इसका मतलब, ये इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग हुआ। समझ में आया? ज्योमेट्रिकल मीनिंग x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b के मतलब क्या हुआ? मतलब ये क्या, एक ये लिमिटिंग वैल्यू दे रहा है, x इक्वल टू a से x इक्वल टू b तक ही, मतलब ये x इक्वल टू a और x इक्वल टू b तक ही, ठीक है। अगर ये लिमिट नहीं आता दैट मींस ये कर्व क्या पूरा ये अपना कवर करता, जहां तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर हम एक लिमिट वैल्यू डाल दिए, एक रिस्ट्रिक्शन डाल दिए कि ये जो वैल्यू है x इक्वल टू a और x इक्वल टू b के बीच में ही ये वैल्यू मिलेगा हमेशा। इसमें एक रिस्ट्रिक्शन डाल दिए हैं, इसमें एक लिमिटिंग वैल्यू डाल दी है कि जो एरिया रहेगा वो हम x इक्वल टू a और x इक्वल टू b के बीच में ही मिलेगा एरिया, ठीक है। समझ गए सर ज्योमेट्रिकल मीनिंग? तो हम लोग जो इसको पढ़ना है, ठीक है, इसको मिटाते हैं। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझ गए ना? इसलिए हम लोग इसमें कभी भी से नहीं डालते हैं, इसमें कभी भी हम लोग सी इसमें नहीं डालते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक एरिया देगा, मतलब ये कोई फिक्स वैल्यू देगा, एक यूनिक वैल्यू देगा, ठीक है। तो अब हम लोग इसमें पढ़ते हैं, ठीक है। अब हम लोग ये समझे ज्योमेट्रिकल मीनिंग, हम लोग जो पढ़ेंगे ना, हम लोग जो पढ़ेंगे इस चैप्टर में डिफरेंट इंटीग्रल में, वो हम लोग दो टॉपिक से कवर करेंगे। पहला कि सम ऑफ, या फिर इससे पहले आप ये समझिए ना, ठीक है, इससे पहले आप ये समझिए कि इसका ये जो मतलब हो रहा है एफ एक्स dx x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b, ठीक है। इसका जो मतलब आप समझ गए। अब इसको लिखते कैसे हैं? इसको लिखते हैं, कुछ नहीं करते हैं, जो एफ एंड जेड से पहले निकालते हैं इंटीग्रल। सपोज कोई एफ ग्रेटर एफ एक्स आया, जैसा हम निकालते थे इनडिफिनिट में, वैसा इसमें हम लोग डिफिनिट में निकालेंगे, एफ एक्स का हम लोग इंटीग्रल निकालेंगे। अब यहाँ एक एक्स जो लिमिटिंग वैल्यू हो गया वो यहाँ पुट कर देते हैं। पुट कैसे करते हैं? नीचे में हम लोग का एक्स इक्वल टू ए है, तो यहाँ पर एक्स इक्वल टू ए हो जाएगा, ठीक है। ऊपर में हम एक्स इक्वल टू बी है, तो यहाँ पर एक्स इक्वल टू बी हो जाएगा। बस एक हम एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं कि हम लिमिटिंग वैल्यू पुट कर रहे हैं। अब क्या होता है? अब होता है जहां एक्स है ना, तो एक्स को पहले हम एक बार अपर लिमिट पुट करते हैं, मतलब एक बार बी वैल्यू पुट करते हैं, फिर माइनस करते हैं, फिर एक बार लोअर लिमिट पुट करते हैं। मतलब क्या करते हैं इसके बाद एफ बी माइनस एफ ए कर देते हैं। मतलब एक बार अपर लिमिट पुट करेंगे, माइनस फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे। अब जो ये वैल्यू आएगा ना, ये हम लोग एरिया मिलेगा, किसी भी फंक्शन का ये एरिया मिलेगा, और ये हमेशा एक यूनिक मिलेगा, हमेशा एक यूनिक वैल्यू देगा, ठीक है, हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू देगा। यहां पे हम एक चीज सबसे बड़ी ध्यान देने की जरूरत ये है कि जो एफ बी माइनस एक्स हमेशा एफ बी माइनस एफ ए, मतलब पहले हम अपर लिमिट पुट करेंगे फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे। आप ये मत कर दीजिएगा कि एफ ए माइनस एफ बी, ये हम लोग कभी नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। हम लोग हमेशा पहले अपर लिमिट पुट करते हैं फिर लोअर लिमिट पुट करते हैं, ठीक है। और इसको पढ़ते कैसे हैं कि फंक्शन फ्रॉम एक्स इक्वल टू ए टू एक्स इक्वल टू बी। एक बोलने से एक हम लोग को मतलब मिल रहा है कि फंक्शन फ्रॉम एक्स इक्वल टू ए टू एक्स इक्वल टू बी। मतलब अभी जो हमें ग्राफ जो बना है, सपोज ये ग्राफ था, तो ये फंक्शन फ्रॉम एक्स इक्वल टू ए टू एक्स इक्वल टू बी, बीच में जो मिलता है ये हमें मिलता था, एरिया मिलता था, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखिए, ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए
एग्जाम्पल क्या है कि अगर मान लिया आपके पास कोई x dx आपके पास दिया हुआ है कोई फंक्शन, इसमें लिमिट पुट किया 1 से 2, x इक्वल टू 1 से लेकर x इक्वल टू 2 लिमिट पुट किया। तो सबसे पहले हम क्या बोले कि लिमिट को भूल जाइए, पहले हम लोग x dx से करेंगे इंटीग्रल। अब x dx से आप लोग पता है कि कैसे करते हैं, इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं, ठीक है, बाय इंडिफरेंट इंटीग्रल आपको पता होगा। तो यहाँ पर x dx से क्या होता है x स्क्वायर बाई 2। अब यह जो एक्स्ट्रा चीज आ गया है लिमिटिंग वैल्यू, उसको अब यहाँ पुट कर देते हैं, क्या 1 से लेकर 2 तक, नीचे 2 है लोअर लिमिट 2, अपर लिमिट 2 है तो अपर लिमिट 2। अब क्या बोले हम पहले x जगह पर पहले हम लोग 2 पुट करेंगे अपर लिमिट, फिर माइनस x जगह पर 1 पुट करेंगे, तो हम क्या आ जाएगा, ये हम लोग आएगा समथिंग 2 का स्क्वायर बाई 1 माइनस, सॉरी 2 का स्क्वायर बाई 2 ना, माइनस 1 का स्क्वायर बाई 2, तो जगह 4 बाई 2 माइनस 1 बाई 2, तो जगह 3 बाई 2। ठीक है, वैसे और क्वेश्चन देखिए, सब कुछ भी रहेगा तो उसको हम हमेशा सॉल्व करने का प्रोसेस यही है, ठीक है, ये सॉल्व करने का प्रोसेस होता है। जैसे कि अगर आपके पास सपोज कुछ भी रहा, अगर कुछ भी वैल्यू रहा, सपोज कुछ भी रहा, मान लीजिए कि e का पावर x log x है, ठीक है, ये e का पावर x log x है, और इसमें हम लोग इंटीग्रल क्या दिया हुआ हम लोग को, कुछ लिमिटिंग हो दिया हुआ, सपोज 1 से लेकर 5 तक dx। तो e का पावर x log x आप लोग पिछला वीडियो में पढ़े थे बाय पार्ट्स, तो कुछ नहीं ऐसे सॉल्व कर देंगे, इसको सॉल्व करने के बाद लिमिटिव वैल्यू पुट कर देंगे, ऐसे ही लिमिटिव वैल्यू पुट करने के बाद जो आंसर आएगा उसमें फिर एक जगह हम लोग पहले डालेंगे 5 फिर डालेंगे 1। समझ में आया? हालांकि ये बाद में आपको हम अच्छे से और पढ़ाएंगे, दिक्कत नहीं है। प्रॉपर्टी को आगे आपको और भी प्रॉपर्टी पढ़ना, प्रॉपर्टी में आपको हम और बताएंगे। फिलहाल आप ये समझिए, अभी आप एकदम कंफ्यूज मत कीजिएगा, बस आप ये पढ़ना समझिए, और जो एक एग्जाम्पल बताया वही, ठीक है, समझ में आ गया? तो हम लोग अब आगे देखेंगे कि जो डिफरेंट इंटीग्रल हो गया, या फिर बोलिए जो एरिया हो गया, वो हम लोग दो तरह से निकालना सीखेंगे, ठीक है। मतलब क्या कि जो एरिया होगा ना, द एरिया होगा इज कैलकुलेटेड, या फिर कैलकुलेटेड इन 2 वेज। हम लोग दो तरह से इसको सीखेंगे निकालना, एक लिमिट ऑफ सम, दूसरा कि सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल। ठीक है, जो एरिया होगा मतलब जो डिफरेंट इंटीग्रल होगा, हम बार बार पे एरिया यूज कर रहे हैं, मतलब डिफरेंट इंटीग्रल मतलब एरिया होगा, आपको बताएं। तो जो एरिया होगा वो हम लोग सीखेंगे दो तरह से निकालना, एक लिमिट ऑफ सम और एक दूसरा लिमिट ऑफ सम, और दूसरा हो गया सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल। तो हम लोग आज कवर करेंगे लिमिट ऑफ सम, किसको बोलते, किसको होता क्या है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट टॉपिक लिमिट ऑफ सम, ठीक है, लिमिट ऑफ सम, ये बेसिकली बोलते किसको बेसिकली, ठीक है। अगर हम लोग को फंक्शन एफ रहा dx, लिमिटिंग वैल्यू x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b, ठीक है। तो इसका ग्राफ हम कैसे बताए थे, कुछ भी होगा, सपोज ये इसका ग्राफ है, थोड़ा सा बड़ा कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी ग्राफ होगा, सपोज हम ग्राफ ऐसे ग्राफ हो गया, या फिर आप बोलते हैं कुछ मतलब ग्राफ होता है, हम सपोज ऐसे ग्राफ है, कोई दिक्कत, कुछ भी ग्राफ हो सकता है। तो चलिए हम कोई दिक्कत नहीं, हम कोई भी ग्राफ ले, दिक्कत नहीं है। तो इस फंक्शन ग्राफ कैसे होगा, समथिंग ऐसे होगा ना, ये x इक्वल टू a यहां पर सपोज ले लिए, जो कि हम लोग x इक्वल टू b सपोज, ठीक है, जो कि y इक्वल टू fx, ठीक, ये y एक्सिस हम लोग का, हम लोग का x एक्सिस। तो ये ग्राफ इसका बना दिया, क्या करते हैं, ये जो एरिया बीच का एरिया है ना, उसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप इसको तोड़ देते हैं n टर्म्स में। कहना मतलब क्या है,
इसको सब हम सपोज हम ऐसे तोड़ दिए, एक ये स्ट्रिप ये हो गया, दूसरा स्ट्रिप ये हो गया, ठीक है, ये तोड़ दिया हम लोग। ऐसी जगह ये एन टर्न चल जाएगा, इधर फिर टूटेगा, इधर छूटेगा, ठीक है। और इस तरह से तोड़ेंगे कि सब का जो चौड़ाई होगा ना वो इक्वल होगा। सपोज हम लोग इसे चौड़ाई लेते हैं एच लेते हैं, ठीक है, ये चौड़ाई इसका हम लोग स्मॉल एच लेते हैं, तो सबका चौड़ाई क्या होगा, एच एच होगा। तो जब हम यहां पॉइंट डालेंगे एक्स इक्वल ए पे, हम लोग वाई क्या होगा, हम लोग एफ ए होगा समथिंग, ये हो जाएगा एफ ए। अब एच डिस्टेंस पे इसका क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये हो जाएगा ए प्लस एच, तो इसका ऊपर में ये क्या होगा, ये हो जाएगा एफ ए प्लस एच। फिर ये एच डिस्टेंस पे ये क्या होगा, ये हम लोग हो जाएगा ए प्लस 2h, ये पॉइंट, तो ये हो जाएगा मतलब एफ ए प्लस 2h, ऐसे ही जाएगा। तो ये एन, ये एक एन तक जाएगा ना, एन टर्म तक ये जाएगा, ठीक है, मतलब ए प्लस एन माइनस वन, सॉरी एन एच तक जाएगा, ये ए प्लस एन एच, एन टर्म तक जाएगा, ये हो गया बी हो गया हम लोग का। तो ये जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट हम लोग क्या है, हम लोग पॉइंट हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1h, ये पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट ये है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ ए प्लस एन माइनस 1h। समझ ध्यान दे क्या बोले हम, सबका ये ब्रेड, सबका जो चौड़ाई वो एच एच है। तो अगर हम लोग एरिया ऑफ, पहले इसका निकाले एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ पहले फर्स्ट स्ट्रिप का, वन इज फर्स्ट स्ट्रिप एरिया, इसका एरिया, तो ये एक रेक्टेंगल टाइप का बना रहा है ना, तो रेक्टेंगल मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ क्या हम लोग का, लेंथ एफ है, और ब्रेथ क्या हम लोग को ये एच है, समझ में आया। तो इसका हम लोग एरिया क्या हो जाएगा, हम लोग इसका पहले स्ट्रिप एरिया क्या हम लोग को एच इंटू एफ ए, ठीक है, ये एफ एच इंटू एफ ए। फिर दूसरा का एरिया, मतलब इस पूरा का एरिया क्या होगा, ये एरिया प्लस ये एरिया प्लस ये एरिया प्लस ऐसे डॉट डॉट सब एरिया, तब ये पूरा का एरिया होगा ना। तो पहला का एरिया पता चल गया, अब दूसरा का एरिया क्या होगा, प्लस करते दूसरा का एरिया एच, ये हमें क्या हो जाएगा एफ एफ ए प्लस एच। वैसा ही तीसरा बनेगा एच, ठीक है, एच इंटू एफ ए प्लस 2h, ऐसे जाएगा डॉट डॉट डॉट, लास्ट में क्या हो जाएगा एफ, लास्ट में जाएगा क्या, लास्ट का जो हो जाएगा स्ट्रिप का, लास्ट का स्ट्रिप क्या है एच है, ठीक है, और ये हम लोग क्या चाहिए एच, ये हो जाएगा एफ ए प्लस एन माइनस 1h, ठीक है। तो यहां पर ध्यान दीजिए, हम क्या किए, रेक्टेंगल का सब एरिया लिए, ये तो रेक्टेंगल एरिया होगा ना, ठीक है, लेकिन आप इस चीज ध्यान दीजिए, हम क्या बोल रहे हैं कि जब भी हम इसका एरिया निकाल रहे हैं तो हम पहले इसको हम थोड़ा जूम करते हैं, ठीक है, इसको बड़ा करते हैं, जो पहला है, तो पहला एरिया ऐसे हम इसको बड़ा लिख रहे हैं, इसको बड़ा कर रहे हैं, इसको ये हो गया हम लोग का, ठीक है, ये क्या है एक्स इक्वल टू ए हो गया, अब हो गया एक्स, अब हो गया ए प्लस एच, हम सिर्फ फर्स्ट स्ट्रिप पे बात करें, ठीक है, ये हो गया हम लोग एफ ए, ये हो गया हम लोग एफ ए प्लस एच। अब सिर्फ फर्स्ट स्ट्रिप की बात कर रहे हैं, ये हम लोग एच है, तो हम लोग ये क्या, ये एरिया रेक्टेंगल हुआ ना, लेकिन ये तो एक रेक्टेंगल नहीं बन रहा है ना, क्योंकि रेक्टेंगल क्या यहां से ये हो गया रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल हो गया, मतलब ऊपर हम लोग का एक भाग छूट गया, मतलब हम लोग ऊपर में ये छूट गया, ये हम लोग जो वैल्यू ऊपर में इतना छूट गया, रेक्टेंगल बस ये होगा ना। वैसे सब में कुछ छूटेगा, जैसे इसमें भी यहाँ पे कुछ छूटेगा, इसमें कुछ छूटेगा, इसमें कुछ छूटेगा, वैसे यहां भी कुछ छूटेगा, यहां भी कुछ छूटेगा, तो सब में कुछ ना कुछ ये पार्ट छूटेगा, ठीक है, यहां भी हो गया, कुछ ना कुछ पार्ट सब छूटेगा, क्योंकि हम लोग रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं एरिया, लेकिन हम लोग निकालना पूरा एरिया निकालना है ना, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एच को हम लोग जस्ट टेंस टू 0 करते हैं,
मतलब अगर ये जो हम लोग चौड़ाई है उसको अगर हम लोग पूरा सटा दें, उस चौड़ाई का अगर पूरा सटा दें तो ये कुछ टाइम के बाद ये यहां पे आ जाएगा। सपोज चौड़ाई हम यहां से सटा दें, ठीक है, तो चौड़ाई यहां सटा दें, क्या होगा, ये हम लोग मतलब क्या होगा, हम जो चौड़ाई है उसको हम यहां सटा दें, उसको हम इतना छोटा कर दे, उसको इतना छोटा कर दे कि हम लोग यहाँ पर रेक्टेंगल बन जाए, यहाँ पर कोई हम लोग एरिया छूटेगा ना, मतलब यहाँ पर कुछ एरिया छूटेगा ही ना, हम इतना तो छोटा कर देंगे। समझ आया? तो उसके हम क्या करते हैं, हम लोग एक ही उपाय है एरिया निकालने का, कि हम एच को क्या करें, एच को पूरा सटा दें, एच को पूरा छोटा कर दें, ठीक है, ताकि ये हम लोग एक रेक्टेंगल बन जाए और ये पिछला जो एरिया जो छूटा हुआ था ये हम लोग का मेकअप हो जाए, ये हम लोग का एरिया मेकअप हो जाए। तो हम क्या करेंगे, एच टेंड्स टू 0 करेंगे, ठीक है, तो इसके लिए यहां क्या हो जाएगा हम लोग का, ठीक है, तो हम लोग उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये हम लोग हो जाएगा एच टेंड्स टू लिमिट एच टेंड्स टू 0, ठीक है, ये हो जाएगा एच एफ ए प्लस एच एफ ए प्लस एच प्लस एच एफ ए प्लस 2h, ठीक है, डॉट 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 प्लस एच एफ ए प्लस एन माइनस 1h, ये हो गया। तो यही होता है, इसी को बोलते हैं क्या, इसी को बोलते हैं एरिया ऑफ ए कर्व एफ एक्स, ठीक है, दिया लिमिट फ्रॉम एक्स टू ए टू बी, यही हो गया एरिया। और ये एरिया हम लोग लिमिट ऑफ सम से निकालते हैं, लिमिट ऑफ सम से ये एरिया निकालते हैं हम लोग, समझ आया? ठीक है, हम लोग लिमिट ऑफ सम से इसका एरिया निकालते हैं। क्वेश्चन अगर दिया आपको लिमिट ऑफ सम से एरिया निकाले तो आपको ये वैल्यू पुट करना पड़ेगा। तो अगर हम यहां पर एच कॉमन निकाले तो ये क्या आएगा, अगर हम एच कॉमन निकालेंगे तो ये क्या आएगा, ये हम लोग समथिंग ऐसा आएगा ना, लिमिट एच टेंड्स टू 0, ठीक है, एच कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा एफ ए प्लस एच प्लस ऐसी जाएगा एफ एम प्लस एन माइनस 1h। कंफ्यूज मत कीजिएगा, हम लोग एन और एच में कंफ्यूज मत कीजिएगा, ठीक है, ये एच हो गया हम लोग का। तो एक ये फॉर्मूला हो गया। हम लोग शुरू में क्या बनाए थे, ठीक है, यहां बताना भूल गया कि जो एच होगा ना, यहां पे एच में क्या होगा, एच होगा हम लोग क्या, बी माइनस ए बाई एन, ठीक है, ये जो एच है ना बी माइनस ए बाई एन होगा। क्यों, यहां पर जब देख लीजिए एच क्या होगा ना, बी माइनस ए करेंगे ना, बाई टोटल नंबर जो स्टेप एन करेंगे ना वो एच का वैल्यू होगा इसमें, ठीक है। तो एच हम लोग यहां पर हम यहां भी पुट कर सकते क्या, लिमिट एच टेंड्स टू 0, यहां पुट कर सकते क्या कि बी माइनस ए बाई एन, ठीक है, तो हो जाएगा एफ ए प्लस एच प्लस डॉट 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 प्लस एफ ए प्लस एन माइनस 1h। एक ये भी फॉर्मूला हो गया हम लोग का, ठीक है। अब यहां से h इक्वल टू क्या हम लोग का, b माइनस ए बाई एन है, तो मतलब b माइनस ए कितना होगा, h इक्वल टू b माइनस ए बाई एन होता है, तो b माइनस ए क्या होगा, b माइनस ए हो जाएगा क्या h n, तो यहां n क्या हो गया हम लोग का, n हो गया b माइनस ए बाई h। समझ में आया, मतलब ये n हो गया क्या, b माइनस ए बाई h, ठीक है। तो एक चीज आप ध्यान दीजिए, जब हम लोग h टेंड्स टू 0 करेंगे ना, जब हम h टेंड्स टू 0 करेंगे मतलब एकदम 0 के नजदीक जैसे जाएंगे ना, तो वो जो b माइनस होगा ना, ये एक टाइम पे क्या हो जाएगा, हम लोग को इन्फिनिटी देगा, ठीक है, हम लोग एक टाइम पे ये इन्फिनिटी देगा, जब h टेंड्स टू 0 होगा ना तो वैसे ही इन्फिनिटी देगा। तो मतलब अगर हम लोग, ठीक है, अगर हम लोग यहां पर अगर हम लोग, तो इस केस में जब हम b माइनस ए बाई एन किए ना, ठीक है, तो वैसे आप h ले, यहां से h हट जाएगा, ठीक है। तब इस केस में n लिखते तो n क्या हो जाएगा, यहां पे n हो जाएगा n टेंड्स टू इन्फिनिटी। समझ में आया, हम क्या किए, हम h जब डाल दिए b माइनस ए बाई एन, तो n हम देखें जब h टेंड्स टू 0 है तो n क्या वैल्यू इन्फिनिटी दे रहा है, n टेंड्स टू इन्फिनिटी हो जा रहा है। तब हम लोग का क्या गया एक फॉर्मूला और कि हम लोग h जब ये पुट करेंगे वैल्यू ना,
जब हम लोग n के टर्म्स में जब हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे या फिर n के टर्म्स में जब निकालेंगे फॉर्मूला तो आपका n टेंस टू इन्फिनिटी हो जाएगा, और अगर हम h के टर्म्स निकालेंगे तो h टेंस टू 0 हो जाएगा। मतलब आपके पास दो फॉर्मूला आ गया, एक ये फॉर्मूला आ गया और एक ये फॉर्मूला आ गया। दोनों आप क्वेश्चन के हिसाब से पुट कीजिएगा। अगर आप n के टर्म्स में क्वेश्चन में ये फॉर्मूला पुट कीजिएगा तो h टेंस टू इन्फिनिटी करना होगा, नहीं तो फिर h टेंस टू 0 करना पड़ेगा। तो लिमिट ऑफ सम यही बोलता है, ठीक है। तो ये एरिया हो गया ना, ये हो गया हमारा एरिया, ये हमारा एरिया हो गया, एरिया ऑफ फंक्शन एफ एक्स फ्रॉम ए टू बी। तो लिमिट ऑफ सम ये होता है, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं कुछ अभी इसमें हम क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखने से पहले आपको हम कुछ फॉर्मूला बताते हैं जिससे यूज आएगा ही आएगा, ओके। तो चलिए देखते हैं। अब ये हम कुछ लिख दिए फॉर्मूला जो क्लास आप 11 में पढ़े होंगे, जिससे यूज आपका क्वेश्चन में आएगा। जैसे कि कहीं भी 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट 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 n - 1 तक कोई टर्म आ जाए तो अपन दैट हम लिख सकते हैं क्या, n × n - 1/2। वैसे कहीं ये आ जाए 1² + 2² + 3² + 4², ठीक है, +3² + 4² + डॉट 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 n - 1 टर्म n - 1 का होल स्क्वायर टर्म तक ये जाएगा तो अपन दोनों डायरेक्ट ये फॉर्मूला पुट कर सकते हैं, n × n - 1 2n - 1/6। वैसे अगर कहीं n1³ + 2³ + 3³ + 4³ डॉट 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 n - 1³ तक जाएगा तो इसका फॉर्मूला होता है n × n - 1/2 का होल स्क्वायर। वैसे ही कहीं अगर ये आ जाए a + ar + ar² + डॉट 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 ar का पावर n - 1 तो इसमें फॉर्मूला बैठाएंगे क्या, a × rn - 1/r - 1। मतलब इसमें अगर कहीं ऐसा आ जाए e r² मतलब क्या, मतलब कहीं एक्सपोनेंशियल फंक्शन में भी आ जाए e या फिर e² e³ इस हिसाब से, तो उसका ये वैल्यू पुट होता है। कहीं अगर साइन का फंक्शन आ जाए, ठीक है, sin a + sin a + h + sin a + 2h डॉट 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 sin a + n - 1 टर्म तक, उसका फॉर्मूला होता है क्या, sin a sin × a + n - 1/2 × h × sin n/2 by sin h/2। वैसे cos का भी होता है cos a + cos a + h cos, ठीक है, cos a + cos a + h प्लस cos a + 2h डॉट 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 cos a + n - 1h। जब ऐसा कहीं मिलेगा तो हम डायरेक्ट ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, cos a + n - a + × n - 1/2 × h × sin n/2 by होल बाई sin h/2। तो ये आपको बहुत हेल्पफुल, ये बहुत यूजफुल फॉर्मूला है, इसका यूज आपका क्वेश्चन में आएगा। तो चलिए हम अब क्वेश्चन पाते हैं, ठीक है। अब हम टाइम वेस्ट नहीं करते, क्वेश्चन पाते हैं। तो अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन है, सपोज कोई क्वेश्चन है कि लिमिट x, पहले इंटीग्रेशन ऑफ x + 4 dx, लिमिट क्या देगा हम लोग को, 0 से लेकर 2, ठीक है। ये हम लोग को x + 4 है, dx इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट फ्रॉम 0 से लेकर 2 है ना, ठीक है। तो बोलेगा बाय लिमिट ऑफ सम्स इसको सॉल्व कीजिए। तो हम लोग पता है वी नो फॉर्मूला क्या था कि फंक्शन ऑफ x = a to x = b f(x) dx क्या था हम लोग का, ये था लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पे इंटू h, अंदर में क्या था fa + fa + h प्लस fa + 2h प्लस डॉट 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 f a + n - 1h, ये था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में a क्या है, हेयर a इक्वल टू क्या है 0, b इक्वल टू क्या है 2, ये क्वेश्चन में इक्वल टू 0 है ना, b इक्वल टू 2 है, और fx क्या है हम लोग का, fx क्या है x + 4, ठीक है। तो हमें h क्या होगा, हम h जानते क्या था, b - a
बाई एन। ठीक है, तो बी कितना हम लोग का 2, मतलब 2 माइनस 0 बाई एन, मतलब ये हो गया हम लोग क्या 2 बाई एन एच हो गया। अब सब का यहां पर पुट करते हैं। ठीक है, एच का बिलोंग अभी हम लोग पुट भी करेंगे, बस ऐसे पे कोई पुट करते हैं। ठीक है, बाकी सब का। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 क्या आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर क्या आ जाएगा, लिमिट 0 से लेकर 2 ऑफ x प्लस 4 dx। ये क्या आ जाएगा हम लोग का, लिमिट h टेंस टू 0, h अंदर में f a, मतलब a क्या 0 है, तो यहां पर हम लोग a पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे, तो वैल्यू क्या आ जाएगा, ध्यान क्या बोले f a, मतलब जहां x वहां पर a पुट करेंगे और a क्या 0 है, तो यहां पर पहले क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा, यहां हम लोग हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा 4, फिर प्लस f, तो ऐसे लिख लेते हैं, दिक्कत नहीं है, ये हो जाएगा f0 प्लस f0 प्लस h प्लस f0 प्लस 2h प्लस ऐसी जाएगा डॉट 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 प्लस f0 प्लस n माइनस 1h। इसको और फर्दर सॉल्व करते क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, यहां हो जाएगा h f0 प्लस fh प्लस f2h प्लस डॉट 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 f n माइनस 1h। यह आ गया। अब हम लोग f0 क्या होगा, जहां x वहां पे 0 पुट करेंगे, तो वैल्यू हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 इंटू h, f0 क्या हो जाएगा यहां पर 4 प्लस fh क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा h प्लस 4 प्लस f2h क्या हो जाएगा, 2h पुट करना x की जगह पे, तो 2h प्लस 4 प्लस ऐसी जगह क्या n माइनस 1h पुट करेंगे, तो हो जाएगा n माइनस 1 इंटू h प्लस 4। ठीक है, अब यह देखिए, अगर सबको ओपन कर जाए, सबको अगर ओपन कर दिए, ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 इंटू h, यह हो जाएगा क्या 4 प्लस h प्लस 4 प्लस 2h प्लस 4, ऐसे जाएगा प्लस n माइनस 1h प्लस 4। समझ में आया? ठीक है, तो यहां पर ध्यान दीजिए, सबसे मेन चीज इसको मिटाते हैं। ओके, इसका कोई यूज नहीं है, मिटाते हैं। h क्या है, h को लिख सकते हैं कहीं, h लोग आया था 2/n, तो ये क्या जाएगा हम लोग, ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, यहां h हो गया। अब यहां देखिए 4 1 2 3 ऐसे एकदम n तक गया है, तो यह हो जाएगा 4n प्लस h क्या है, h प्लस 2h प्लस डॉट 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 n माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा, यह h प्लस 2h प्लस 3h ऐसे जाएगा कहां, n माइनस 1h तक गया। ठीक है, अब यहां क्या करेंगे हम लोग, लिमिट h टेंस टू 0 इंटू h, 4n हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे हम लोग यहां ये जो टर्म यहां से h कॉमन निकाल लेते हैं, तो क्या बचेगा यहां पर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 n माइनस 1 बचेगा। ठीक है, h कॉमन निकाल ले। तो अब यहां पर ध्यान दीजिए क्या बोले हैं हम, कि लिमिट h टेंस टू 0 h 4n, अब यहां h कॉमन निकालेंगे, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट n माइनस 1, इसका क्या था फॉर्मूला, देखिए ये था फॉर्मूला ना, ये था हम लोग का n इंटू n माइनस 1/2 आया। समझ में आया? ठीक है, अब यहां पे ठीक, इसको मिटाते हैं। अब यहां क्या कीजिए, हम लोग h को, ठीक है, हम लोग जो h को क्या माने थे, h क्या हम लोग यहां पर 2/n, तो यहां पर हम लोग h को 2/n जब पुट करेंगे, तो यहां पर जाएगा लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, n टेंस टू इंफिनिटी हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 4n प्लस 2/n, यहां हो जाएगा n माइनस 1/2। सबसे लोग n को हम लोग इंटू कर देते हैं, तो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, यहां n होगा, h होगा, n होगा ना, n टेंस टू इंफिनिटी। ठीक है, तो हो जाएगा, फर्स्ट इंटू करते हैं, हो जाएगा क्या
2/n इंटू 4n प्लस 2 इंटू ये n से n कैंसिल हो गया जब इंटू होगा तो, और 2 से 2 ये भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर 2/n, यहां n माइनस 1, ठीक है। n से यहां पर कैंसिल हो गया, यह आ गया लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी, यहां गया 2 इंटू 4 मतलब प्लस, फिर यहां पे ब्रैकेट तोड़ते हैं तो 2/n इंटू n माइनस 2/n, n से n कैंसिल हो गया, तो ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू है लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी, ठीक है, n टेंड्स टू इनफिनिटी, ठीक है। यहां पे क्या आ जाएगा 8 प्लस 2 माइनस 2/n, तो जब n टेंड्स टू इनफिनिटी आप पुट करेंगे तो ये वैल्यू 0 आ जाएगा, ये वैल्यू 0 आ जाएगा, तो लोग क्या बचेगा 8 प्लस 2 10, ठीक है। तो बाय लिमिट ऑफ सम से हम लोग इसका एरिया निकाल दिए, इसका ये 0 था ना। समझ आया कैसे क्वेश्चन बनाते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं और या क्लियर आपको, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग। अगर आपके पास कोई एक और क्वेश्चन लेते हैं कि e का पावर x dx इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 से 1, ठीक है। तो हम लोग पता है क्या कि f(x) dx को क्या लिख सकते हैं, a से b जब जाता है तो इसको क्या था फॉर्मूला, लिमिट h टेंड्स टू 0 h, ठीक है, fa प्लस fa प्लस h, ऐसे जाता है f a प्लस n माइनस 1 h। तो यहां पर हम लोग a क्या है, a हम लोग है -1 और b हम लोग क्या है 1, तो h हम लोग क्या हो जाएगा b माइनस ऑफ -1 बाई n, तो हो जाएगा h इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/n, मतलब क्या हो जाएगा h इंटू n इक्वल टू 2, ओके। अब हम लोग अब इसको इस वैल्यू कैसे तोड़ते हैं लिमिट ऑफ सम में, तो -1 से 1 e का पावर x dx, तो ये लोग क्या हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 h, अब f a क्या है, a मतलब -1, तो f -1 हो जाएगा प्लस f -1 प्लस h, वैसे f -1 प्लस 2h होता है, वैसे जाता है f -1 प्लस n माइनस 1h। अब ये वैल्यू पुट करते हैं, जहां x है वहां हो जाएगा -1, तो जो लिमिट h टेंड्स टू 0, या h हो गया, यहां हो जाएगा क्या e का पावर -1, जहां x है ना fx में वहां पर -1 पुट करेंगे, e का पावर -1 प्लस जहां x वहां पर -1 प्लस h पुट करेंगे, e का पावर -1 प्लस h, वैसे e का पावर -1 प्लस 2h, तो पावर 1 प्लस 2h, ऐसी जगह e का पावर -1 प्लस n माइनस 1 इंटू h, ठीक है। जब तो समझ गए, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 h e का पावर -1 प्लस e का पावर -1 प्लस h है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं e का पावर -1 इंटू e का पावर h, तो जब बेस दोनों सेम हो तो ऊपर पावर प्लस हो जाता है, e का पावर यहां हो जाएगा -1 इंटू e का पावर 2h, वैसे ही तो इसमें जाएगा क्या, यहां हो जाएगा e का पावर -1 इंटू e का पावर n माइनस 1 इंटू h। अब e का पावर हम सबसे कॉमन निकाल लेते हैं, तो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 h e का पावर -1 कॉमन निकालेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस e का पावर h प्लस e का पावर 2h प्लस इसी जाएगा e का पावर n माइनस 1h। अब आपको कभी पूछ सकते हैं फॉर्मूला क्या था कि a प्लस a r प्लस a r स्क्वायर डॉट 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 a r n माइनस 1 क्या था हम लोग का, ये हम लोग होता था क्या, ये हम लोग होता था कि a r n माइनस 1 बाई r माइनस 1, तो डायरेक्ट में इससे आप हम ये वैल्यू पुट करें तो यहां में हो जाएगा लगभग क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 h e का पावर -1, और यहां पर क्या ये देखिए एक है 1 है और r क्या यहां पर r है एक e का पावर h है, तो यहां पर हो जाएगा e का पावर h इंटू n माइनस 1 बाई e का पावर h माइनस 1, ठीक है। अब ये क्या करते हैं हम लोग, h को हम लोग अंदर ले जाते हैं,
तो ये क्या ये समथिंग हो जाएगा आपका क्या, ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 e का पावर -1, ये हो जाएगा e का पावर n h इंटू n 2 था ना, तो जाएगा e का पावर 2 -1, और बाई जब हम h को अंदर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा h e का पावर h -1 बाई h हो जाएगा, वापस आप इंटू कीजिए तो वही आ जाएगा, ठीक है, बाहर h आ जाएगा। अब जब हम h टेंस टू 0 पुट करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा जो e का पावर h -1 बाई h है ना, ये नीचे वैल्यू ये हम लोग आ जाएगा 1, ठीक है, ये 1 आ जाएगा, मतलब ये वैल्यू हम लोग आ जाएगा e का पावर 1, e का पावर -1, e का पावर 2 -1, तो हो जाएगा e का पावर 2 माइनस e का पावर -1, ठीक है। वैसे ही आप क्वेश्चन देखिएगा, अगर आपके पास क्वेश्चन अगर ऐसे रहा, ये समझ गया, अगर आपके पास क्वेश्चन सपोज ऐसे रहा कि लिमिट साइन एक्स dx है 0 से पाई बाय 2 है लिमिट इसका, अब बोलेगा बाई लिमिट ऑफ सम, इसको इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, तो यहाँ a क्या है, यहाँ 0 हो जाएगा, b हो जाएगा पाई बाय 2, और h में क्या हो जाएगा, h हो जाएगा पाई बाय 2 बाय 2, तो पाई बाय 2 बाय n, क्योंकि यहाँ पे a 0 है, पाई बाय 2 बाय 0 होगा ना, बाय n, तो वही हो गया पाई बाय 2 बाय n। अब इसको आप इसी फॉर्मूला में तोड़ दीजिएगा और वैल्यू पुट कीजिएगा, फिर वो फॉर्मूला में उसको ऐसे तोड़िएगा, ठीक है। तो अब आप बुक से कहीं भी क्वेश्चन बनाइए लिमिट ऑफ सम का, कहीं भी दिक्कत होता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो इसको आप शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ओके, थैंक यू।